कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत और बहुत शुभकामनाएं। आने वाला है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की थाली आप लोगों को कैसे तैयार करनी है आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। आप लोग बचपन से थाली तैयार कर रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन शास्त्रों में थाली तैयार करने का क्या विधान है आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। क्योंकि आप बचपन से राखी बांध रहे हो, मैं आपको कोई राखी बांधना नहीं सिखा रही हूँ। हाँ, कुछ मिस्टेक जो आप बचपन से करते आ रहे हो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। रक्षाबंधन की थाली तैयार करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले रक्षाबंधन की थाली आपको, या तो आप पहले जमाने में ना पीतल चलता था, तांबा चलता था, तो पहले जमाने में या चांदी होती थी उसकी थाली लोग लेते थे। चांदी की थाली लेते थे, पीतल की थाली लेते थे, तांबे की थाली लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में चांदी तो बहुत दूर की बात है, पीतल और तांबे का भी वो सीजन ही नहीं है। पीतल और तांबा भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज के ज़माने में या तो आप स्टील की थाली ले लीजिए, नहीं तो आप कांच की थाली भी ले सकते हो। बहुत अच्छी सी डेकोरेटेड कांच की थालियाँ आती हैं, आप डेफिनेटली कांच की थाली भी ले सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप प्लास्टिक की थाली ना लो, आप चीनी मिट्टी की थाली ना लो, आप लोहे की थाली ना लो। आजकल एक अलग धातु चल गई है जिसकी विभिन्न प्रकार की स्टाइलिश थाली, लकड़ी की थाली भी ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है तो। लेकिन आपको इन चीज की थाली नहीं लेनी, क्योंकि थाली तैयार करनी है तो मेक श्योर ये थाली नहीं होनी। उसके बाद थाली तैयार करने से पहले थाली में हल्का सा गंगा जल की छींटे आपको अवश्य माने, ताकि थाली में आप जो भी सामग्री रख रहे हैं, कोई भी सामग्री अगर आप थाली में रख रहे हैं तो वो एकदम पवित्र हो जाए, इसलिए हल्का सा गंगा जल की छींटे मार सकते हो। अगर देखो आप गंगा जल की छींटे नहीं मार सकते तो थाली में थोड़ा सा आप चंदन का इत्र ले लीजिए। चंदन के इत्र से 143 लिख लीजिए। 143 से क्या मतलब होता है, चंदन आपका शुक्र एक्टिवेट करता है। 143 जो होता है वो आपका एक नंबर है, लव का नंबर, जिसको बोलते हैं एंजल नंबर फॉर लव। तो आपके और आपके भैया भाभी और आपके भाई के रिलेशन में बहुत स्ट्रांगली प्यार लेके आएगा। तो गंगा जल सबसे सर्वोत्तम है। अगर गंगा जल की छींटे नहीं मार रहे हो तब आप उस पर चंदन के इत्र से पूरा चंदन का इत्र लगा लीजिए, या फिर 143 लिख सकते हो। उसके बाद आप एक स्वास्तिक उस थाली पे अवश्य बनाइए। पहले के जमाने में, मैंने आज भी अपनी बुआ को देखती हूँ, जब भी मेरी बुआ मेरे पापा को राखी बांधती ना, तो वो एक हमारे घर पे जो परात होती है, परात पे स्वास्तिक बनाएगी, फिर परात में सारा सामान वो रखेंगी, तब करेंगे। तो आप एक स्वास्तिक बना लीजिए। मेक श्योर जब आप स्वास्तिक बना रहे हो तो स्वास्तिक में आप रोली का उपयोग करो, थोड़ी सी हल्दी का उपयोग करो, थोड़े से चंदन का उपयोग करो। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर तब आप एक बहुत अच्छा सा स्वास्तिक आप बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद हल्का सा उस पर चावल डालिए। अब आपकी थाली जो है वो रेडी है और भी सामान रखने के लिए। अब आप उसमें क्या क्या सामान रखोगे ये जान लेते हैं। सबसे पहला आपको उसमें रखना है नारियल। नारियल तो जरूरी होता है। क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन पे नारियल का बड़ा विशेष महत्व होता है? कहते हैं जब भी आप भाई की राखी कलाई पर राखी बांध रही होती हो तो उसके हाथ में नारियल जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल श्रीफल बोला जाता है तो नारियल में माता लक्ष्मी का वास होता है, और नारियल में पानी भी है, ठीक है ना, जल भी है इसमें, ठीक है समाहित है, और एक ये पूर्ण फल की श्रेणी में बोला जाता है, तभी इसको श्रीफल बोला जाता है। तो जब भी आप राखी बांधो ना तो भाई के हाथ में नारियल ऐसे पकड़ा दो, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप राखी बांधे। याद रखो भैया को हमेशा श्रीफली वाला नारियल दिया जाता है। आजकल बहनें जो होती है वो सूखा नारियल भी लेके जाती है, लेकिन सूखा नारियल का कोई भी चलन नहीं है। हाँ, सूखा नारियल आप अपनी भाभी की गोदी में डालती हैं रक्षाबंधन वाले दिन, जिससे उनको संतान की प्राप्ति होती है। हमारी बहू बेटियां, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी बहन बेटियां, इससे बहुत सारे उपाय कराए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नारियल रखना है। अगर आप अपनी भाभी को राखी बांधती हो, सूखा नारियल भी रखें और एक गीला नारियल भैया के लिए, कोई भी नारियल हो सकता है। नारियल सबसे पहले आपको एक नारियल रख देना है। अब नारियल रखने के बाद पहली बात आपने राखी रखी, दूसरी बात आपने नारियल रखा। राखी मेक श्योर आप कोशिश कीजिए कि या तो लाल रंग की राखी हो या फिर हरे रंग की राखी हो। लेकिन अगर आपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग राखी सिलेक्ट करी है, जैसे कि भाई को बहुत फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है तो कन्या राशि की राखी ली है, या फिर रुद्राक्ष की राखी ली है, या फिर उसकी राशि के अकॉर्डिंग भी राखी ली है, तब भी आपका चल जाएगा। तो वो राखी रखी आपने नारियल रख दिया। अब आपको ऑब्वियसली बात है कि जब भैया के आप तिलक करोगे तो तिलक रखना है। अब बड़ी सारी बहनें क्या करती है, केवल सिंपल सा सिंदूर लिया रख दिया। भैया नहीं, ये जो तिलक है ना, ये विजया तिलक बोला जाता है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल तिलक। ये पूरे साल भर आपके भैया की रक्षा करता है। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम,
थोड़ा सा चंदन आपको अवश्य मिलाना है। हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली इसमें अवश्य और अवश्य रखिए और उसको गंगा जल से थोड़ा सा ढीला कर लीजिए, या फिर गोमूत्र से भी कर सकते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है उसको। या फिर एक अष्टवगंधा तिलक का पैकेट आता है छोटा सा, आप एक अष्टवगंधा तिलक ले लीजिए। ये जो हमारे पास है अष्टवगंधा तिलक, इसमें 8 प्रकार का तिलक, इसमें आपको हल्दी भी मिलेगी, इसमें आपको रोली भी मिलेगी, इसमें आपको चंदन भी मिलेगा, इसमें आपको केसर भी मिलेगा। तो 8 प्रकार का तिलक होता है। अब आप जब तिलक लगा रहे हो तो मेक श्योर सबसे पहले आपने तिलक को गीला कर लिया। गीला करने के बाद, क्योंकि गीला करने का थोड़ा सा आपने इस तिलक वाली उंगली से सबसे पहले तिलक लगाया, फिर आपको अंगूठे से ये तिलक ऊपर कर देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा तिलक लगाया, फिर आपने अंगूठे से ये तिलक ऊपर कर दिया। इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं विजय तिलक। तो आपका भैया हर जगह पर विजय को प्राप्त करेगा, कहीं भी असफलता का चेहरा नहीं देखेगा, हमेशा सफलता का ही चेहरा देखेगा। तो आपने तिलक रख लिया, उसके बाद अब आपको वहाँ पे थोड़ी सी चावल भी रखने। याद रखो, जब भी आप चावल रखे हो तो चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, जिसको बोलते हैं अक्षत। चावल का हर एक टुकड़ा साबुत होना चाहिए। चावल जब आप भैया के ऊपर डालोगे ना, थोड़े से चावल इस पर डालकर अपना हाथ जरूर रखिएगा, आपके हाथ की वाइब्रेशंस जरूर जानी चाहिए, चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तिलक लगाने के बाद चावल आपने रख लिया, उसके बाद अब आपको रखनी है कोई भी मिठाई। मेक श्योर कि आप घर पे कुछ हलवा वगैरह बनाए हैं, लेकिन भैया आजकल तो भाभियाँ भी बड़ी संत हो गई हैं, घर का हलवा बना के लेके जाएंगी तो वो फिर मुंह बनाएंगी। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप उनकी पसंदीदा मिठाई, देखो कोई भी मिठाई है तो आप सफ़ेद मिठाई रखिए, या फिर सावन का जो फेवरेट होता है घेवर फैनी, वो अवश्य और अवश्य रखिए। मेक श्योर मिठाई काली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने मिठाई रख दी, उसके बाद एक रुमाल जरूर और जरूर रखना है। रुमाल क्यों? क्योंकि खाली सिर ना तो राखी बांधी जाती है और खाली सिर ना तो राखी बंधवानी चाहिए। राखी बांधने वाला इंसान और राखी बंधवाने वाला इंसान, दोनों का जो सर होता है वो ढका होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। अब थाली में आपने ये सब चीजें, उसके बाद थाली में आपने 10-20 रुपए रख लिए। अब क्या होगा दीदी, अब 10-20 रुपए क्यों? 10-20 रुपए ये है कि राखी बांधने के बाद, मुंह मीठा करने के बाद आपको अपने भाई के ऊपर से वो 10-20 रुपए जो हैं वो उतारने होते हैं, और वो किसी भी गरीब को देने होते हैं, जिसे कहते हैं अलाए बलाए उतारना। किसी भी प्रकार की पूरी साल की कोई भी अलाए बलाएं होती हैं वो ही आप लोग उतारते हो, तो वो 10-20 रुपए अवश्य रखो। और थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी 5 रुपए की या 10 रुपए की आप लोग इलायची जरूर, हरी वाली इलायची जरूर लेके जाए। मिठाई खिलाने के बाद वो पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगी कि आपको मिठाई कैसे खिलानी है, ठीक है। उसके बाद एक हरी इलायची जरूर दें, और वो कुछ इलायची उसके बैग में रखवा दीजिए। जो उसका पर्स यूज करता है, ऑफिस का बैग हो गया या फिर कोई भी वॉलेट यूज करता है, तो आपका उसका बुध ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। और जब भी बुध ग्रह स्ट्रांग हो जाता है ना, तो ओबियसली बात है वो आपको बहुत ही सुखद फलों की प्राप्ति देता है। तो थोड़ी सी आपको उसमें इलायची अवश्य और अवश्य रखनी है। और इलायची रखने के बाद एक चीज जो आपको अवश्य रखनी है वो होता है थोड़ा सा इत्र आप अवश्य रखिए, ठीक है ना। इत्र क्या होता है? राखी बांधने के बाद थोड़ा सा इत्र आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना। आजकल हर किसी को पैसा चाहिए, ठीक है ना। इत्र क्या करता है? आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना, शुक्र एक्टिव करेगा। तो चंदन का अगर आप इत्र ले सकते हैं दैट इज वेरी गुड। थोड़ा सा इत्र आप जरूर और जरूर लगा दीजिए। उसके बाद आप राखी बांधने का जो कार्यक्रम है वो आपको प्रारंभ करना है। अब राखी की कितनी गांठ बांधनी है, ये क्या करना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये जो थाली आपने तैयार करी है ये आपकी कंप्लीटली राखी की थाली हो गई है। अब आप जिस दिशा में भी राखी बांधे, वैसे तो देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है राखी बांधने की, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वहां पे हल्का सा गंगा जल की छिड़काव कीजिए। आजकल तो सोफा वगैरह भी चल गया है, आप वहाँ पे कर सकते। लेकिन पहले जमाने में पटा जो होता था ना, जिसपे हम बैठकर रोटी वगैरह बेलते थे, एक पटा रखा जाता था। एक भैया का पटा, एक भाभी का पटा होता था, और साथ में एक बहन का पटा होता था। सबसे पहले बहन आदमी, जब भी आप राखी बांधो तो थोड़े से चावल उसके सिर पर डाल के अपने हाथों की वाइब्रेशन जरूर दो। थोड़ी सी इलायची अवश्य खिलाओ। और भी राखी बांधते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको मैं अवश्य और अवश्य बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, आपके भैया की शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत
मत कीजिएगा। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। हरे कृष्णा, तो आ चुका है जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज। जन्माष्टमी के उस पावन पवित्र अवसर पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ ये जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज, जिसमें आप लोगों को लड्डू गोपाल के सिंहासन से लेकर, लड्डू गोपाल के झूले से लेकर, दही हांडी से लेकर सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए लड्डू गोपाल का बेड, लड्डू गोपाल का सिंहासन। फटाफट से एक बार सारी चीजें बता देती हूँ। ये है लड्डू गोपाल की चद्दर, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखो कितनी सॉफ्ट है। ये है उनकी बेडशीट, ये बेडशीट बिछाइए, ऊपर से उनको चद्दर उड़ाइए। लड्डू गोपाल के 2 नाइट सूट इस पैकेज में मिल जाएंगे। नंद गाउन की ड्रेस विद पगड़ी इस पैकेज में मिल जाएगी। 2 पैंटी आपको इस पैकेज में मिल रही है। ये है लड्डू गोपाल का प्यारा सा आप लोगों को हैंकी मिल जाएगा खाना खिलाने के बाद, हैंकी। ये है लड्डू गोपाल की तौलिया, आप ये देखिए, यहाँ से ये है लड्डू गोपाल की तौलिया। अगर ये है लड्डू गोपाल का साबुन जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और ये है लड्डू गोपाल के लिए गोंद, क्योंकि उनका श्रृंगार हम गोंद से करते हैं। ये है लड्डू गोपाल के लिए कान के इयरिंग्स, विभिन्न प्रकार की चांदी, ये असली तुलसी के हैं, तो ये है कान के इयरिंग्स। ये है लड्डू गोपाल के हाथ और पैरों में पहनाने वाले, आप देखो इसमें आपको 4 मिलेंगे, 2 हाथों के लिए, 2 पैरों के लिए। ये है लड्डू गोपाल के नजरिए का पूरा सेट, इसमें आपको कमरबंद मिल रहा है, 2 हाथों के, 2 पैरों के, 1 गले की मिल रही है। ये 4 माला मिल रही है, इसमें तुलसी माला है, वैजंती माला है, चंदन माला है, और तुलसी और वैजंती माला इकट्ठी भी है। आप लोगों को लड्डू गोपाल का इत्र मिल रहा है, इनमें से कोई भी इत्र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए दही हांडी मिल रही है, जो कि जन्माष्टमी पे बहुत स्पेशल होता है। लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर झूला मिल रहा है, इस पे लड्डू गोपाल को बिठाइए और आराम से झुलाते झुलाते सुला दीजिए। लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है, इसमें आपको गोपी डोल, चाहे आप अपनी राधा रानी के लिए ले सकते हो, चाहे तो लड्डू गोपाल के लिए ले सकते हो, तो ये गोपी डोल आप लोगों को मिल रही है। अपने घर की कीचेन, अपने घर की चाबी अब आप लड्डू गोपाल के हाथ में सौंप दीजिए। एक प्यारी सी कीचेन मिल रही है, कछुआ प्लेट मिल रही है, अष्टगंधा तिलक मिल रहा है आपको, इसमें मिल रही है राम नाम की अंगूठी, आपको उसमें शनिदेव की अंगूठी। लड्डू गोपाल के लिए सोफा कम बेड मिल रहा है आपको लड्डू गोपाल के लिए एक बांसुरी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। लड्डू गोपाल के लिए तिलक आपको मिल रहा है, इस गोंद से आपको ये तिलक लगाना है, लड्डू गोपाल के मस्तक पे लगा सकते हैं, चिन्ह पे लगा सकते हैं। साथ ही के साथ आपको मिल रहे हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, अद्भुत चरण आपको मिल रहे हैं। खाली ये चरण खरीदोगे तो 399 रुपए, अर्थात 400 रुपए का आपको पड़ने वाला है। सोफा कम बेड 500 रुपए का आपको 499 रुपए का पड़ता है। आपको ये 300-350 रुपए का पड़ता है। बहुत सारी चीजें बहुत महंगी है, लेकिन ये पैकेज केवल और केवल आप लोगों को 1800 रुपए में मिलने वाला है। 1800 रुपए में आपको आइटम मिलने वाले हैं, टोटल मिलाकर 32 आइटम 1800 रुपए में मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लिमिटेड स्टॉक है। नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।